हिडन लव के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं उसने एक स्ट्रे डॉग के ऊपर ऐसे लिखा होता है कि जब मैंने ये देखा मैंने अपने कदम रोक लिए। मेरा मूड मौसम की तरह ख़राब था और जब मुझे डॉग का फेस दिखा तो मैं और उदास हो गई। मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं उससे बातें करने लगी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपने भाई की याद आई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगता है, जैसे दोनों को एक ही चीज़ से बनाया हो, जैसे वो मेरे भाई का बेटा हो। और नीचे एक भाई जैसा लड़का ड्रॉ किया होता है और साथ में डॉग। वो हंस पड़ता है। अब वो सोच से बाहर आता है और सेंग को कहता है मैं जा रहा हूँ। सेंग उसे रोकने लगती है पर वो जा चुका होता है। जब वो पेपर खोलती है तो लिखा होता है मैंने अपने भाई की हेल्प की दूसरे डॉम में ट्रांसफ़र होने में। फिर पढ़ने लगती है तो पीछे उसकी दोस्त आ जाती है। वो छुपा लेती है, कहती है क्या कोई लव लेटर है। वो कहती है होमवर्क है कल मैं ऐसे। तभी 3 लड़के उसके सामने डांस करने लग जाते हैं। सेंग कहती है बस करो फू शिंग चू। वो कहती है ये एम्बैरेसिंग है, तुम सबके सामने डांस करते हो। वो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की है ये हाई स्कूल में आने की ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। सेंग वहां से जाने लगती है। तभी फू जेंग कहता है तुमको पता है नेक्स्ट वीक में एक स्पेशल डे है। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहता है नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है। तो देखते हैं तो सेंग चले गई होती है वहां से। तभी सेंग की दोस्त कहती है टेंशन ना लो, मैं इसे ले आऊंगी। वो कहते हैं थैंक यू, फिर जो तुम्हारा दिल करेगा तो मैं ऑर्डर करके तुम्हें खिलाऊंगा। फिर सब क्लास में चले जाते हैं। अब क्लास में सेंग अपने बैग से मिल्क बोतल निकालती है। उसकी दोस्त आ जाती है। फिर कहती है मुझे लगा था तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। वो कहती मैंने कब कहा मैं नहीं पीती। तब सर अंदर आ जाते हैं। क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर जब वो घर आती है फिर वो फ्रिज पास आती है और उसमें मिल्क रखने लगती है। फिर नहीं रखती, फिर ऊपर चले जाती है, रूम में आ जाती है और फिर सोफे पे बैठ के टेबल पे मिल्क रखती है और वो ऐसे निकाल कर पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा होता है आज मैंने अपने भाई की नए डॉम में ट्रांसफ़र होने में मदद की। मेरे भाई के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था कि लड़कों के पास होती हैं। शुक्र है मैंने उसकी हेल्प कर दी। वो कहती है ये तो काफ़ी बच्चों वाला, जैसे बहुत सोच के लिखा गया हो ऐसे। फिर आगे पढ़ती है, लिखा होता है किस्मत से मैं आज अपने भाई के रूममेट से मिली जिसको मैंने सालों बाद देखा और उसने मुझे चोर कहा। मैं जानती हूँ वो मजाक कर रहा था, जैसे कि उसने मेरी मदद की थी पहले भी और अब मैं करूँगी और पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूँगी और मैं उसको ऑल भी नहीं कहूँगी और ना उसकी फॉक्स डॉल को अगली कहूँगी। उसमें लिखा होता है कि मुझे उस तरह का भाई भी हमेशा चाहिए था और वो मुझसे दोबारा मिलकर बहुत खुश था। वो ब्लश करती है और उस लेटर को संभालती है और अपना फ़ोन निकाल के उसका नाम दुआन XX से सेव कर लेती है और मैसेज करती है आई एम सेंग। फिर उसका रिप्लाई आता है जिसमें एक इमोजी हाई कर रहा होता है। फिर वो फॉक्स डॉल अपने सामने रखकर उसे ड्रॉ करने लग जाती है। तभी रूम में उसकी मॉम आ जाती हैं और कहती हैं ग्रेप्स खा लो और उनकी नज़र एकदम मिल्क की बोतल पे पड़ती है। तो वो उसे कहती है तुम्हें पता है तुम नहीं पी सकती, तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। वो कहती है मैं बस इसे ड्रॉ करना चाहती थी। उसकी मॉम कहती हैं जो भी है ये बोतल मुझे पकड़ा दो। वो कहती है नहीं। वो टॉयलेट में जाके मिल्क की बोतल गिराती है। तभी उसके डैड भी रूम में आ जाते हैं। उसकी मॉम उन्हें बताती हैं कि इसके पास मिल्क की बोतल थी। वो टॉयलेट से बाहर आ जाती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं इस वीकेंड हमने वेडिंग पे जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं तो तुम अकेले घर में क्या करोगी, हम यैन को कॉल करके कह देते हैं वो तुम्हें ले जाए या तुम्हारे पास आ जाए। वो कहती है नहीं यैन को ना ही बुलाइएगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें क्या समझाया था। वो कहती है मॉम की बात माननी है और उन्हें तंग नहीं करना। वो कहते हैं एग्जैक्टली अगर यैन ने तुम्हें तंग किया तो मैं उसकी पॉकेट मनी काट लूँगा। वो कहती है आपकी बात तो वो सुनता भी नहीं। उसकी मॉम कहती है कि मैं यैन को समझाऊंगी। तो वो कहती है ठीक है और मान जाती है। अब वीकेंड पे ये घर होती है। तभी यैन घर आता है और सारे घर में अपनी बहन को ढूंढता है और आवाज़ देता है लिटिल लेमन, पर वो जवाब नहीं देती। फिर वो उसे फ़ोन करता है और उसका फ़ोन टीवी लॉन्च में टेबल के नीचे बज रहा होता है। वो देखता है तो वहाँ नीचे सोफे साथ लेटी होती है। वो उसको कहता है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही थी। वो कुछ नहीं बोलती। वो कहते हैं हॉटपॉट पर जाना है। वो कहती है नहीं। वो कहता है फिर क्या खाना है। वो कहती है गेस करो। वो कहता है लिटिल लेमन जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैं खुद अपना खाना बना लेता था, तुम्हें पता है, और तुम्हें भी बना के देता था जब मॉम डैड घर नहीं होते थे। वो कहती है मेरी बात अलग है। वो कहता है कैसे। वो कहती है आपके पास बड़ा भाई नहीं था, मेरे पास है। तभी यैन का फ़ोन बजता है तो वो उठाता है तो दुआन होता है। वो कहता है तुम डोम पे जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा। सेंग दुआन का नाम सुनती है तो यैन को कहती है तुम किसके साथ जा रहे हो। वो कहते हैं तुम्हें क्या, मैं जा रहा हूँ। वो फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो मामा, पर यैन नहीं रुकता। फिर कहती है हेलो पापा। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो चिढ़ जाती है और कहती है अच्छा मेरी गलती है। तभी यैन दरवाज़ा खोलता है और कहता है बस यही बोलना था, पहले बोल देती। वो कहता है तभी लेके जाऊँगा जब तुम तमीज़ से बात करोगी और अच्छे से रहोगी। तो वो कहती है मैं तैयार होने जा रही हूँ। वो कहता है 2 मिनट। वो वापस बैठ जाती है और मुंह बना लेती है। वो कहता है 3 मिनट। वो कुछ नहीं बोलती और कहता है अच्छा चलो 30 मिनट, जल्दी से आ जाओ। वो तैयार होने चले जाती है। वो उसको कहती है मेरा फ़ोन पकड़ लो। वो कैस्टल के अंदर है। वो सोफे और टेबल के बीच वाली जगह को देखता है और कहता है तुम अभी भी स्कूल के बच्चों वाले काम करती हो, और कहता है मैं भी तो ज़रा फील करूँ। फिर बैठ जाता है और सर हिलाता है और उसको ये जगह बहुत ज़्यादा कम्फी लग रही होती है।
अब ये सब कार में बैठे होते हैं, तभी येन कहता है लिटिल डायमंड तुम इतनी चुप क्यों हो। तभी येन का मोटू वाला दोस्त जो पीछे बैठा होता है कहता है तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा है। वो कहती है तभी कहता है हम हॉटपॉट मॉल में खाने जा रहे थे ना, तो तुम पैसे दोगे, वो एक्सपेंसिव होता है। येन कहता है मैंने पैसों का कुछ नहीं कहा था। तभी सेंग सोचती है ये अपने रूममेट की बात कर रहा था तो ये चियानफी था, दुआन नहीं। लेकिन फिर वो एक जगह रुकते हैं और दुआन को आवाज देते हैं जो स्टेयर्स में बैठ के उनका वेट कर रहा होता है। दुआन कहता है तुम लोगों ने कहा था सिर्फ 10 मिनट। वो कहते हैं बस ट्रैफिक थी। और इधर सेंग स्माइल कर रही होती है, दुआन को नींद आ रही होती है, वो चियानफी पर लेट जाता है। चियानफी से कहते हैं तुम काफी ज्यादा नींद में लग रहे हो। सेंग थोड़ा थोड़ा मुंह करके दुआन को देख रही होती है। तभी दुआन कहता है थोड़ा जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो सोचती है वो काफी हार्ड वर्किंग है, मैं उसको तंग करती रहती हूँ। तभी वो सब बातें कर रहे होते हैं। सेंग दोबारा देखती है तो दुआन भी उसे देख लेता है। वो उसे एकदम से कहते हैं तुमने मुझे हाई नहीं किया जब मैं कार में आया था। वो अपना मुंह उधर कर लेती है और कंफ्यूज हो जाती है, फिर बोलती है हाय। दुआन एकदम से सीधा हो जाता है और कहते हैं क्या। वो कहती है हेलो दुआन बस। तो वो कहते हैं अच्छा हेलो हैंडसम बोल रही है। येन उसको देखते हैं और चान हंस रहा होता है। तभी चान येन को इशारा करता है कि चुप रहना। वो फिर ड्राइव करने लग जाता है। वो उधर मुंह कर लेती है और कहती है तुम कहाँ से हैंडसम हो। वो कहते हैं मैं नहीं हूँ हैंडसम, तो तुम ब्लश क्यों कर रही थी जब मुझे देख रही थी। येन कहते हैं तुम कितने शेमलेस हो, हमेशा से ही ऐसे हो। वो सब यही कहते हैं हाँ ये ऐसा ही है, सबको कंफ्यूज करता है। सेंग तुम इसे इग्नोर करो। येन कहते हैं ये बात सच है, ये अच्छा लड़का नहीं है। तभी चैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है सेंग। वो कहती है मुझे भी यही लगता है, ये अच्छा नहीं है। दुआन उसको कहता है हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ। वो कुछ नहीं बोलती, फंसता है और कहता है ठीक है मैं अच्छा नहीं हूँ। अब वो पहुंच जाते हैं। येन कहता है तुम लोग उतरो, मैं पार्क करके आता हूँ। सिंह येन को कहती है मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊँ। वो कहते हैं क्यों। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वो कहते हैं अपने दोस्त को इसको लेके जाओ। फिर दुआन दरवाजा खोलता है और कहते हैं आओ। वो येन को देखती है। येन कहते हैं मैं पार्क करके आ रहा हूँ। वो कहती है तुम ना बहुत ज्यादा ही अनोइंग हो। फिर उतर जाती है। वो उतर के जोर से दरवाजा बंद कर देती है। येन कहते हैं मैं कैसे रुक जाऊं, यहाँ पार्क करने जा रहा था। तभी दुआन से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। वो कहता है क्या स्टमक में दर्द हो रहा है। वो कहती है कुछ नहीं। तो वो जियान को कहते हैं तुम रिजर्वेशन करवाओ, हम आ रहे हैं। वो कहता है आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। कहती है नहीं मैं चले जाऊंगी। वो चल पड़ती है तो दुआन की नजर उसकी स्कर्ट पे पड़ती है जिसपे स्टेन लगा होता है। वो बिल्कुल उसके पीछे चलने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ वहां तक। वो जब टॉयलेट के पास पहुंच जाता है तो दुआन उसे पूछते है तुम्हारे पास ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो कुछ नहीं बोलती। वो कहते हैं रुको वॉशरूम जाओ और मेरा वेट करो, मैं ला कर दे देता हूँ। अंदर आती है, उसको अपना स्टे नजर आता है और सोचती है इसका मतलब उसने देख लिया, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। इधर दुआन एक स्टोर में आ जाता है और येन को फोन करता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं। वो समझ जाता है और कहता है मैं अब क्या करूँ। वो कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है मेरी हेल्प करना। वो कहता है तुम्हारी बहन है या मेरी। वो कहता है मैंने तो पहले कभी ऐसी चीजें फेस नहीं की तो मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है अच्छा बस करो और यहाँ स्टोर में आओ। वहाँ आ जाता है। फिर दोनों चुप चुप के उसके लिए सामान ले रहे होते हैं। दुआन कहता है उसके लिए एक स्कर्ट भी ले लो, उसकी स्कर्ट पे स्टेन लग गया था। वो एक कलर पकड़ता है तो दुआन कहता है उसने ब्लैक पहनी, अब भी ब्लैक ही लो। फिर वो कहते हैं डार्क कलर बेटर रहेगा। फिर एक लड़की आती है और कहती है तुम सेंग हो, ये सामान तुम्हारे लिए है। बाहर एक लड़के ने दिया। वो अंदर रो रही होती है कि उसने ये स्टेन देख लिया। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, ये हर लड़की फेस करती है। फिर वो चेंज करके बाहर आ जाती है। तभी बाहर आती है तो येन खड़ा होता है, कहता है क्या हुआ। वो कहती है एम्बैरेसिंग है। वो कहता है कुछ नहीं होता, तुम अब बच्ची नहीं हो, आ जाओ अब।